तो मगर टेकविड्स में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं, फाइनली मैंने भी कटौती कर दी है। तो बहुत मैंने से इंतज़ार किया लेकिन कुछ ऑप्शन नहीं था, इसलिए कर दिया। लेकिन ये मैंने कल किया और आज सुबह मैंने ये न्यूज़ पढ़ी। तो मंडे से सैलून्स खोलने वाले हैं, मैं बाल काट सकता था 2 दिन की। क्या बोलूँ, अब कुछ बोलने लायक ही नहीं है अभी। छोड़ो, वो जाने दो। अब हम बात करेंगे वीडियो के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको आपकी जो फ़ोन है उसके रिलेटेड आपको कुछ सिक्योरिटी के टिप्स या फिर ऐसे कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जिससे आप आपकी जो फ़ोन है उसकी सिक्योरिटी बढ़ा सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आखिर में वीडियो बना क्यों रहा हूँ। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे, हमारा जो फ़ोन का यूसेज है वो 2-3 महीने में बहुत बढ़ गया है। जो लॉकडाउन वगैरह चालू था उसके वजह से आपका जो एवरेज यूसेज है मोबाइल पे, पहले वो सपोज 4-5 घंटा हुआ करता था, लेकिन वो अभी बढ़ के शायद 6 से 7 घंटा भी हो गया रहेगा। और उसी के साथ हमारा जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन रहता है वो भी हमारे फ़ोन पे रहता है। आपके फ़ोटोज़ हो गए, अलग अलग वीडियोज़ हो गए या फिर डॉक्यूमेंट्स हो गए जो अपने फ़ोन पे सेव किए हैं। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। तो हम तो नहीं चाहेंगे कि वो लीक हो जाए या किसी को उसकी एक्सेस मिल जाए। तो ये तो हम नहीं चाहेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ बेसिक पॉइंट्स ऐड अप करके एक वीडियो तैयार कर दूँ आपके लिए, ताकि ये फॉलो करके आपका जो फ़ोन का सिक्योरिटी है वो थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि जब भी आप ऐप इंस्टॉल करोगे कोई भी, तो वो सिर्फ गूगल प्ले स्टोर से ही आप इंस्टॉल कीजिए। कोई भी आपके जो क्रोम हो गया या फिर कोई दूसरा ब्राउज़र हो गया, उधर जाके थर्ड पार्टी साइट से ऐप इंस्टॉल मत कीजिए, वो बहुत डेंजरस रहता है। मैं पहले करता था लेकिन अभी मैंने बंद कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। ये ऐसा क्यों? क्योंकि अभी गूगल ने उसमें प्ले प्रोटेक्ट नाम का एक चीज़ ऐड कर दिया है। वो क्या करता है प्ले प्रोटेक्ट, कि आप जब भी ऐप इंस्टॉल करोगे तो वो प्ले प्रोटेक्ट ऐप स्कैन करता है पहले कि उसमें कोई वायरस वगैरह है क्या, या उसमें कोई गड़बड़ वगैरह है क्या। अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो ऐप आपका इंस्टॉल नहीं होगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि गूगल खुद ये प्रोवाइड करता है कि कोई भी ऐप इंस्टॉल करने से पहले वो स्कैन हो जाता है, उसके बाद ही आपके फ़ोन में वो इंस्टॉल होगा। तो कोई भी ऐप इंस्टॉल करेंगे तो गूगल प्ले स्टोर से ही इंस्टॉल कर देना। ये हो गया सबसे पहला पॉइंट। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो जब भी आप गूगल पे सर्च करते हो कोई भी प्रोडक्ट हो गया, सपोज़ मैं मोबाइल एक्स के बारे में सर्च कर रहा हूँ, तो मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूँ मोबाइल एक्स के बारे में, लेकिन मुझे वो फ़िलहाल ख़रीदना नहीं है, इसलिए मैंने बंद कर दिया। लेकिन गूगल ये बात ध्यान में रखेगा, वो सेव करेगा कि आप मोबाइल एक्स के बारे में सर्च कर रहे थे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप वापस सर्च कर रहे हो किधर भी, तो गूगल आपको जो मोबाइल एक्स है उसके बारे में जो एड्स है उसके रिलेटेड एड्स आपको शो करेगा। तो गूगल ध्यान में रखता है कि शायद ये मोबाइल ख़रीद सकता है वापस, क्योंकि इसने मोबाइल एक्स के बारे में पहले सर्च किया था। इसलिए आपको ऐसे पर्सनलाइज्ड एड्स मिलते हैं, जो भी आप सर्च करते हो उसके रिलेटेड ही आपको एड्स मिलते हैं। तो अगर आपको चाहते हो आपका ऐसा ये जो डेटा है वो गूगल के पास ना रहे और आपको ऐसे पर्सनलाइज्ड एड्स जो है वो ना मिले, तो आप इससे ऑप्ट आउट कर सकते हो। वो कैसे? आप सेटिंग्स में जाइए, कोई भी फ़ोन रहेगा आपका, सेटिंग्स में जाइए, नीचे स्क्रॉल करके या ऊपर रहेगा गूगल में जाइए, उसमें आपको एड्स का ऑप्शन दिखेगा। अब इसमें क्लिक करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको ऑप्ट आउट ऑफ एड्स पर्सनलाइजेशन, ये अगर ऑफ रहेगा तो आपको ये जो पर्सनलाइज्ड एड्स है, जैसे मैंने बताया कि आप कोई भी चीज़ के बारे में सर्च करोगे उस रिलेटेड ही आपको एड्स मिलेंगे। तो ऐसे अगर आपको नहीं चाहिए तो ये ऑन कर दीजिए। ये डिफ़ॉल्ट ऑफ रहेगा शायद, इसे ऑन कर दीजिए। अब ऑन होने के बाद क्या होगा कि अभी आपको पर्सनलाइज्ड एड्स नहीं मिलेंगे। एड्स तो मिलेंगे शायद, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे और रैंडम एड्स मिलेंगे। आप जो सर्च कर रहे हो उसके रिलेटेड एड्स आपको नहीं मिलेंगे। तो ये दूसरा पॉइंट है कि आप अगर चाहते हो तो ये एड्स पर्सनलाइजेशन से आप ऑप्ट आउट कर सकते हो। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, और मुझे लगता है ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आजकल जिस हिसाब से हम सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर दूसरे ट्विटर वगैरह हो गया, ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्या है? 2 स्टेप वेरिफिकेशन। आप आपके जो भी अकाउंट्स है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हो गया या फिर गूगल अकाउंट हो गया, 2 स्टेप वेरिफिकेशन आप ऑन कीजिए। क्योंकि आजकल
आपका नॉर्मल पासवर्ड तो रहता है सब जगह, लेकिन पासवर्ड हैक करना भी बहुत इजी हो गया है वैसे। तो आप ये ऑन कीजिए। इससे क्या होगा, जब आप इसे ऑन करेंगे आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा, आप सेटअप करते टाइम उसे मोबाइल नंबर आप ऐड करेंगे तो उस मोबाइल पे आपको एक OTP आएगा। तो जब भी आपको इस आपके जो अकाउंट है उसमें अगर आपको लॉगिन होना है तो आप पासवर्ड तो डालेंगे लॉगिन होने के लिए, लेकिन पासवर्ड के साथ ही आपका जो मोबाइल है उस पर एक OTP आएगा। वो OTP आपको एंटर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका लॉगिन होगा अकाउंट, जो भी अकाउंट रहेगा, इंस्टाग्राम होने दो, फेसबुक होने दो, गूगल होने दो, ट्विटर होने दो। तो ये सारे जो ऐप्स है उसमें आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सारे इसमें मैंने ऑलरेडी कर दिया है, आप भी करिए, मैं ऐसा आपको रेकमेंड करता हूँ। तो ये है पॉइंट नंबर 3। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा ऐप इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग। तो जब भी आप कोई भी क्रोम या फिर ब्राउज़र से कुछ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो वो आपको ये मैसेज दिखाता है कि प्लीज़ टर्न ऑन अननोन सोर्स इंस्टॉलेशन, और हमें वो फाइल डाउनलोड करना रहता है तो हम फट से ऑन भी कर देते हैं और बाद में भूल जाते हैं। लेकिन जब भी आप ये ऑन करते हो, आप क्या कर रहे हो कि आप उस ऐप को एक्सेस दे रहे हो कि वो ऐप बैकग्राउंड में कुछ भी डाउनलोड कर सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, और उस ऐप ने बहुत से आपके फ़ोन में बहुत कुछ डाउनलोड कर लिया होगा। ऐप ही डाउनलोड करेगा ऐसा नहीं, कुछ रैंडम फाइल्स भी हो सकती है जो इन फॉर्म्स ऑफ वायरस वगैरह भी हो सकता है, तो हमको पता भी नहीं चलता और हमारे फ़ोन में सब कुछ डाउनलोड हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने एक्सेस दे दिया है वो ऑन करके। तो ये मत कीजिए, उसे ऑफ़ कर दीजिए। मैंने पहले पॉइंट में भी बताया था कि आपको कोई भी ऐप वगैरह इंस्टॉल करना है तो सिर्फ़ और सिर्फ गूगल प्ले स्टोर से कीजिए। और अगर आपको ऐसे ही कुछ फाइल वगैरह डाउनलोड करना ही है क्रोम से या फिर कोई भी ब्राउज़र से, तो पहले आप ऑन कीजिए, आपका जो भी फाइल है वो डाउनलोड कर दीजिए, और वो हो जाने के बाद फट से ऑफ़ भी कर दीजिए। जो अननोन सोर्स इंस्टॉलेशन है वो ऑफ़ कर दीजिए। मैं तो रेकमेंड करूँगा इसे यूज़ ही मत कीजिए, वो ऑफ ही रहने दें, ऑन ना करें कभी भी। लेकिन अगर आपको इमरजेंसी में करना ही है तो ऑन कीजिए, आपका फ़ाइल है वो डाउनलोड कीजिए और झट से ऑफ़ भी कर दीजिए। वो ऑन मत रखिए, वो बहुत डेंजरस है। आपके जो वायरस वगैरह है वो ऐड हो सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये है पॉइंट नंबर 4। तो लास्ट पॉइंट है हमारा ऐप परमिशंस के रिगार्डिंग। तो जब भी आप कोई भी नया ऐप इंस्टॉल करते हो या किसी भी ऐप को फर्स्ट टाइम यूज़ करते हो तो ये बहुत सारे परमिशंस आपको मांगता है, कैमरा की, माइक्रोफोन की, स्टोरेज की। तो ये आप अलाउ कर देते हैं फट से और आपका जो ऐप है ओपन हो जाता है। कभी कभी आपने अगर डिनाई भी किया तो ये ऐप ओपन भी नहीं होते। ऐसे कुछ ऐप्स है कि कैमरा की परमिशन मांगते, हमने डिनाई कर दिया तो ऐप ओपन ही नहीं होगा। तो ये क्या रहता है कि ये ऐप्स को आप एक्सेस दे रहे हैं आपके कैमरा की, आपके स्टोरेज की, आपके माइक्रोफोन की। तो इन ऐप्स को आपका एक्सेस है इन सारे चीज़ों का, तो ये यूज़ कर सकते हैं। तो इसे आप सेट कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाइए, ऊपर सर्च में ऐप परमिशन सर्च कीजिए और इसमें आपको लिस्ट मिल जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं आपका कैमरा कौन कौन से ऐप्स को परमिशन दी हुई है, आपका माइक्रोफोन कौन कौन से ऐप्स को आपको परमिशन दी हुई है, आप इस लिस्ट से देख सकते हो। या फिर दूसरी लिस्ट में आपको ऐप वाइज समझ में आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर ऐप को आपने कौन कौन सी परमिशन दी हुई है। तो अगर आपको चाहिए वो आप ऑफ़ कर सकते हो। ये बहुत सस्पिशियस रहता है कभी कभी, क्योंकि देखिए सपोज फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, अगर कोई आप म्यूज़िक स्ट्रीमिंग ऐप यूज़ कर रहे हो जैसे कि स्पॉटिफाई वगैरह हो गया या जियो सावन वगैरह हो गया एग्जांपल के तौर पे, और उसने आपको कैमरा की परमिशन मांगी है। अब मुझे बताइए, जो म्यूज़िक स्ट्रीमिंग ऐप है उसको कैमरा की परमिशन क्यों चाहिए? वो तो सिर्फ म्यूज़िक मतलब स्ट्रीम करता है ना, तो कैमरा की परमिशन क्यों चाहिए? समझे? ऐसे सस्पिशियस एक्ट्स हो सकते हैं। मतलब कैमरा वो आपको स्पाई कर सकता है वो ऐप। माइक्रोफोन का ऑन रहता है तो आप जो बोल रहे हैं वो शायद स्टोर होता रहेगा किसी ऐप में और वो ऐप सेंड करता रहेगा किसी और को। ऐसा भी हो सकता है। स्पाई के लिए बहुत यूज़ होते हैं आजकल ऐप्स ये जो है। तो आप देखिए सेटिंग्स में जाके, उस हिसाब से आप जिसको चाहिए परमिशन वो दे दीजिए और आप वो एडजस्ट कर लीजिए। तो ये है सारे पॉइंट्स जो मैं कवर करना चाहता था, बेसिक पॉइंट्स। 2-3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आपका ये लास्ट पॉइंट हो गया ऐप परमिशंस का, या फिर अननोन सोर्स इंस्टॉलेशन, या फिर जो थर्ड पॉइंट है जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपको ऑन करना है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने इंक्लूड किए इस वीडियो में, तो आप इन्हें प्लीज़ फॉलो कीजिए। तो इस वीडियो में यही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया ये तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना,
वीडियो को शेयर करना दूसरों के साथ। ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है जैसा कि मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता रहना चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और नोटिफिकेशन की घंटी बजा के नोटिफिकेशंस ऑल कर देना, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बस यही था इस वीडियो में। मिलते हैं अगली बार अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।